हेलो एवरीवन, मैं हूं द परफेक्ट होम मेकर और आज का व्लॉग है अबाउट वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन। अलमीरा के अंदर अलमीरा, शौक हो गया ना। वैसे ये अलमीरा मेरे नाना जी ने मेरी मदर को गिफ्ट दी थी और क्योंकि अब वो हमारे साथ नहीं है तो मैंने इसको पेंट करके ऐसे ही अपने साथ रखा है। मैं इसको डिस्कार्ड नहीं करने वाली। अलमीरा के अंदर देखते हैं काफ़ी ज़्यादा क्लटर्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है। सर्दी के कपड़े ऐसे ही टंगे हुए हैं। इन सर्दी के कपड़ों को पैक करेंगे और गर्मी के कपड़ों को अनपैक करके वापस से इसमें ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम यही होता है कि आपको आंख बंद करके पता हो कि आपकी कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। कभी लाइट चली जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि आपको अर्जेंटली कोई चीज़ चाहिए तो आपको ढूंढनी ना पड़े। चलिए ऑर्गेनाइज करते हैं। सबसे पहले तो मैं अलमीरा को पूरी तरीके से खाली कर दूंगी, उसके सारे कपड़े बेड पे रख देंगे और फिर उन्हें सॉर्ट आउट कर लेंगे कि कौन से कपड़े पैक करने हैं और कौन से हमें वापस ऐसे ही फोल्ड करके रखने हैं। वैसे ये देख के वो मीम याद नहीं आता आपको कि जिसमें लड़कियां कहती हैं कि हमारे पास पहनने को कुछ नहीं है और जब वार्डरोब खोलती हैं तो कपड़ों का एक बहुत बड़ा सा पहाड़ उनके सर पे गिर जाता है। आई होप ये वीडियो मेरी मम्मी ना देखे, वरना ऑनलाइन हो या ऑफलाइन मेरी शॉपिंग हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। और जब भी आप जैकेट्स या डेनिम्स को ऐसे पैक करें तो एक बार उनकी पॉकेट्स को ज़रूर चेक कर लें कि उनमें कोई पैसे, कॉइन्स या कोई इम्पोर्टेंट पेपर ना रह गया हो। अक्सर चीज़ें ऐसी पैक हो जाती हैं और बाद में हम उनको ढूंढते हैं और परेशान होते हैं। वैसे ये कपड़े ज़्यादा नहीं हैं, ये लग इसलिए ज़्यादा रहे हैं बिकॉज ये विंटर के कपड़े हैं। विंटर्स के कपड़े अक्सर बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, उनमें स्टफिंग होती है तो वो देखने में काफ़ी बड़े और काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। गर्मियों के कपड़े इतने ज़्यादा नहीं लगते हैं। मैं जानबूझ के कपड़े ज़्यादा नहीं लेती। उसका रीज़न ये है कि अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो आप टाइम ज़्यादा लेते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि आपको क्या पहनना है। अगर आपके पास लिमिटेड कपड़े होंगे तो आपका टाइम बचेगा और आपका फोकस कहीं अच्छी जगह लगेगा। मुझे ऑर्गेनाइजेशन करना बहुत अच्छा लगता है, इससे टाइम भी पास हो जाता है और हमारा क्लोजेट क्लीन भी लगता है। देखिए, एकदम क्लीन कर दिया है, निकाल दिया है, सिर्फ ज़रूरत का सामान अंदर रखा हुआ है। अब मैं ऊपर से समर्स के कपड़े भी उतार लेती हूँ और इनको अनपैक कर लेते हैं। वैसे आप अपने खाली टाइम को कैसे स्पेंड करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप आप इंटरनेट पे मीम स्क्रॉल करते हुए अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। कभी कभी अच्छा लगता है बट मैक्सिमम टाइम इस तरीके से वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, ये मेरे समर के कपड़े हैं, बस ये 2 बैग्स हैं। एक बैग है जिसमें घर के कपड़े हैं और एक बैग है जिसमें बाहर के कपड़े हैं। बस इतने ही कपड़े मैं रखती हूँ और अब मैं अपने विंटर्स के कपड़े भी इसी तरीके से पैक करूँगी। एक बैग में हो जाएंगे बाहर वाले और एक बैग में हो जाएंगे घर वाले कपड़े। तो मेरे ये 2 बैग्स रेडी हो चुके हैं। इनमें मैं नैफ्थलीन बॉल्स डाल दूँगी और इनको दोबारा से पैक कर लेंगे। जब टाइम आएगा तो विंटर्स का दोबारा से अनपैक करेंगे तो फिर इनको एक बार वॉश करके या धूप दिखा के फिर से यूज़ करेंगे। तो ये हो गए हैं 2 बैग्स पैक। अब मैं इनको वापस रख दूँगी और अपने समर के कपड़े वापस से वार्डरोब में अच्छे से लगा दूँगी। तो अब बारी है अपनी वार्डरोब में समर के कपड़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की। मैंने ये छोटी छोटी बास्केट्स जो है ऑनलाइन मंगाई थी, जिनमें मैं ये कपड़े अच्छे से फोल्ड करके रख लेती हूँ और अलग अलग डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, ये आपस में मिलते नहीं। चाहे ऑर्गेनाइज करना हो या पैक करना हो, मैं कपड़ों को 3 डिस्टिंक्ट अलग अलग कैटेगरीज में बांट देती हूँ। एक घर वाले कपड़े, एक बाहर वाले कैजुअल्स और एक पार्टी वेयर। तो मुझे बहुत ही आसानी हो जाती है जब मुझे उनको यूज़ करना होता है। आप भी इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करिए और बाद में इनकी सब कैटेगरीज भी बना देती हूँ। अच्छा, एक बोनस टिप, गर्मियों में कभी भी अलमीरा में सेकेंड टाइम यूज़ किए हुए कपड़े मत रखें, सिर्फ फ्रेश कपड़े रखें ताकि आपकी अलमीरा में कभी भी स्मेल ना आए और कोई इन्फेक्शन ना हो। अलमीरा को मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। ऊपर ये रखे हैं मेरे गाउन्स और पार्टी वेयर कपड़े। ये हो गया है मेरा मेन सेक्शन। यहाँ मैंने हैंगर्स में कुछ कपड़े लगा रखे हैं। ये है कॉटन के कुछ दुपट्टे जो मुझे अक्सर बाहर जाते टाइम सनबर्न से प्रोटेक्शन के लिए चाहिए होते हैं। ये है एक स्पेयर टाल। मेरे पास 2 टाल हैं, एक मैं यूज़ में रखती हूँ और एक को मैं इस तरीके से रखती हूँ। ये है मेरे ऑल वेदर 2 ब्लेज़र हैं, एक ग्रे और एक ब्लू। और यहाँ पे मेरे पास 2 साड़ियाँ हैं, एक ये ब्लैक में और एक ये नेट में। मैं अनमैरिड हूँ तो मेरे पास साड़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं हैं। अगर आपके पास हों तो आप इसको इस तरीके से रखिए। मेरे पास बस एक ही स्पोर्ट्स जैकेट है, मैं इसको इस तरीके से रखती हूँ। और ये है मेरे हैंकरचिप्स। मैंने कहा था ना मेरे पास कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं है, वो दिखते ज़रूर ज़्यादा हैं लेकिन है नहीं।
यहाँ मैंने रखे हुए अपने कैजुअल टॉप्स जो कि मैं कॉलेज या कभी घूमने जाती हूँ तो पहनती हूँ। ये हैं 2 कैरी बैग्स, क्योंकि मैं पॉली बैग्स को यूज़ करना पसंद नहीं करती हूँ तो ग्रोसरी शॉपिंग के लिए इनको रखती हूँ। ये पूरा सेक्शन मेरा टॉप्स का है, वो कैजुअल वाले हैं। ये जिम वेयर है, जिनको कभी कभी मैं फटाक से जब जाना होता है, बहुत मेहनत नहीं करनी होती तो पहन लेती हूँ। ये मेरे सॉक्स हैं, ये हैं डेनिम्स, और साइड में ये हैं वो कपड़े जो मैं वर्कआउट के टाइम पहनती हूँ, जिसमें है लेगिंग्स और लोअर्स और ट्रैक सूट्स। ये भी ज़्यादा नहीं है, दिखने में ज़रूर ज़्यादा लगते हैं, लेकिन ये काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से रखे हुए हैं। वो है मेरे घर में पहनने वाले लोअर्स, ये हैं टी शर्ट्स, ये है नाइट वेयर, ये है लॉन्जरे सेक्शन, जिसकी एक बास्केट है जिसमें मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके अपने सारे अंडरगारमेंट्स एंड अंडरवेयर को रखा हुआ है। ये है मेरे गर्मियों में काम आने वाले श्रग्स, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है, कभी स्लीवलेस या हाफ स्लीव्स पहनते हैं तो उसके लिए। ये है लेगिंग्स और प्लाजोस इंडियन वेयर के लिए, और ये है वो कपड़े जिसमें है कुर्ते और कॉटन के कपड़े जिनको मुझे आयरन करना है। चलिए, मेरी वार्डरोब तो ऑर्गेनाइज हो चुकी है। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपके रिव्यूज़ और आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके पास टाइम हो तो डिस्क्रिप्शन में है मेरे सेकंड चैनल का लिंक, जिसमें मैं कुकिंग के वीडियोस अपलोड करती हूँ। ज़रूर देखिएगा। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम द परफेक्ट होम मेकर।